नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं गोधूली भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक जो कि अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है उसका प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए। लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? उत्तर है, लेखक ने 19वीं और 20वीं सदी के करिश्मे में गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन, जादू, रेल, मोटर इत्यादि करिश्मे के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय चित्रपट में मूक से सवाक फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व बताइए। उत्तर है, सबसे पहले 6 जुलाई 1896 ईस्वी में बंबई में पहली बार सिनेमा दिखाया गया। इससे पहले सिनेमा कभी दिखाया नहीं गया था। 1984 में पहली बार बंबई की जनता को रूप हले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। उस समय सावे दादा ने ल्यूमिनियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फोटो डेवलप करने की मशीन या मशीनें खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। सावे दादा ने सर आर.पी. परांजपे पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि पर भी फिल्में बनाई गई। लेकिन दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई फिल्म हरिश्चंद्र से पहले ही एक फिल्म बनी थी, उसका नाम भक्त पुंडलिक था। इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना। भारत सरकार ने ही फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कह के ही इतिहास का वंदना की है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, उस पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न संख्या 3 है, सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से समझाइए। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, सावे दादा भारतीय फिल्म को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने शालिनी स्टूडियो की स्थापना की थी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शालिनी स्टूडियो की स्थापना किसने की थी? तो सावे दादा। यह पहला स्टूडियो था। मझौले कद के गोरे चिट्टे दुबली पतली काया वाले सावे दादा को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष थे। उन्होंने भारतीय लैमायर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फोटो डेवलप करने की मशीन या मशीनें खरीदकर भारतीय फिल्म का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। वे इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे और शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमा से ग्राफी कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत के इस उद्योग को स्थापित करने की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली थी। तो अब सावे दादा का परिचय आपको मिल गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना? स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में लेखक ने सावे दादा ने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और उस समय के नेताओं जैसे गोखले, तिलक पर भी फिल्में बनाई। लेकिन दादा साहब फाल्के ने एक फीचर फिल्म बनाई जिसका नाम हरिश्चंद्र था और उसमें भी पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम भक्त पुंडलिक था। इसी तुलना के आधार पर सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक माना गया और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च शिखर सम्मान पुरस्कार दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीक के महत्व को रेखांकित कीजिए। भारतीय सिनेमा के विकास में जो पश्चिमी तकनीक था उसके क्या महत्व थे उसको बताने के लिए कहा जा रहा है। इसका उत्तर है, भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान था। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस तिलिस्म को दिखाने के लिए भारत में लाए थे। अमेरिका में भी यह दिखाया जा रहा था। आज की सिनेमा की तरह उस समय के सिनेमा में छोटी छोटी तस्वीरें थी।
आज तो बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाती है, बट उस समय बहुत छोटी छोटी तस्वीरें थी। किसी समुद्र में स्नान के दृश्य दिखाए गए और किसी में कारखाने के छूटते हुए मजदूरों का दृश्य दिखाया गया। हल्की फुल्की झांकियां देखने को मिल जाती थी। प्रश्न संख्या 6 है, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होती थी, क्यों? उत्तर है, पश्चिमी तकनीक पर आधारित सिनेमा किसी कहानी पर आधारित नहीं होती थी। उस समय छोटे छोटे चित्र, हल्की फुल्की झांकियां दिखाई जाती थी, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से फिल्म तकनीक का विकास नहीं हो पाया था। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया? इसका उत्तर होगा 1897 ईस्वी में पहली बार मुंबई की जनता को रूपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य दिखाया गया। तो भारत में पहली बार 1897 ईस्वी में फिल्म दिखाया गया। प्रश्न संख्या 8 है, सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में क्या क्या विज्ञापन निकला? इस विज्ञापन का बंबई की जनता पर क्या असर हुआ था? इसका उत्तर है, सिनेमा दिखाने के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला कि जिंदा तिलस्मात देखिए, फोटोएं आपकी चलती फिरती तोड़ते दिखलाई पड़ेगा, टिकट 1 रुपया। इस विज्ञापन ने बंबई में तहलका मचा दिया। प्रश्न संख्या 9 है, 1897 में पहली बार बंबई की जनता को रूपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले, उन दृश्यों को लिखें। इसका उत्तर है, 1897 में जो कुछ दृश्य देखने को मिले उनमें बंबई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्योहार, दिल्ली के लाल किले और अशोक की लाट वगैरह के चंद दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ में इमाम बाड़ों के रूपहले पर्दे पर चमके। प्रश्न संख्या 10 है, कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है, मिस्टर स्टीवेंसन नामक एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ? इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है, भारतीय फिल्म उद्योग की स्थापना बहुत ही तिलस्माई ढंग से की गई। इसकी स्थापना में सावेदादा, दादा फाल्के, मिस्टर स्टीवेंसन इत्यादि व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न संख्या 12 है, पहली फीचर फिल्म कौन थी? तो हम कह सकते हैं कि पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक थी। अगर भक्त पुंडलिक नहीं रहा ऑप्शन में तो आप हरिश्चंद्र भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में किसे कहा जाता है? तो भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में लंका दहन है, जो पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में थी। प्रश्न संख्या 14 है, जे.एफ. मादन का भारतीय फिल्म में योगदान रेखांकित करें। इसका उत्तर है, जे.एफ. मादन ने 1917 में एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी नामक फिल्म संस्था बनाई और दादा साहब फाल्के की तरह वे भी फीचर फिल्म बनाने लगे। तो इनका यही योगदान था। प्रश्न संख्या 15 है, शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते थे? तो शुरुआती दौर की फिल्म को लोग जादुई तिलस्म कहते थे, इसी नाम से पुकारते थे। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रियों का पार्ट भी पुरुषों ने ही किया था, क्यों? तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म था उसमें श्री फिरोज रंगूनवाला ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दादा साहब फाल्के ने पहले तो वेश्या वर्ग की कुछ स्त्रियों को अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन बाद में कैमरा के सामने आने पर वे शर्मा गईं। कुछ एक को तो उनके संरक्षक दलाल ही भगा कर ले गए और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर साटके को ही बनना पड़ा। नीचे लिखे गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे कुछ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके बुक में
जो गद्यांश दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर समझिए। प्रश्न संख्या क है, लेखक और पाठ के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा लेखक अमृतलाल नागर, पाठ भारतीय चित्रपट, मूक फिल्मों से शवाक फिल्मों तक। ख है, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के करिश्मों को क्या प्रभाव पड़ा। 19वीं और 20वीं सदी में जो करिश्मे हुए उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों में जो करिश्मे दिखाई पड़े वे वैज्ञानिक और आविष्कारों के रूप में थे। वे सभी वैज्ञानिक आविष्कार काफी आश्चर्यजनक और विस्मयपूर्वक थे। उन्हें देखकर और उनके प्रभाव को पाकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। विज्ञान के कौन कौन से आविष्कार हमारे सामने असलियत बनकर आए। उस समय विज्ञान के कई आश्चर्यजनक आविष्कार हुए, जिनमें गैस की रोशनी, बिजली, टेलीग्राम, टेलीफोन, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी आदि के आविष्कार प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये सारे आविष्कार मानव जीवन में बिल्कुल असलियत के रूप में प्रकट हुए और मानव जीवन पर इनका अद्वितीय प्रभाव पड़ा। घ है, कौन सा दिन हिंदुस्तान खासकर बंबई के लिए एक अनोखा दिन था और क्यों। 6 जुलाई 1896 का दिन हिंदुस्तान खासकर बंबई के लिए एक अनोखा दिन था। इस अनोखेपन का एकमात्र कारण यह था कि उस दिन सिनेमा के आविष्कार के फलस्वरूप बंबई शहर में पहली बार सिनेमा दिखाया गया। यह घटना सचमुच आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण थी। प्रस्तुत गद्यांश का आशय लिखिए। इस गद्यांश में लेखक ने 19वीं और 20वीं सदी में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों की विलक्षणता की चर्चा की है। लेखक ने बताया है कि उन दोनों सदियों में गैस, बिजली, रेल, मोटर, टेलीफोन आदि वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से जगत को चमत्कृत कर दिया था। इन आविष्कारों ने सिनेमा के आविष्कार ने तो और जादू का काम किया। अब 6 जुलाई 1896 के दिन बंबई में पहली बार सिनेमा दिखाया गया तो यह तिथि एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में मान्य हो गई। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता दी हूँ और मैं अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताने की भी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।